हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और हम ये पढ़ेंगे आज क्लास में कि पॉलिनोमियल्स के कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ डेफिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि इफ़ देर इज़ वन वेरिएबल, उसको वन वेरिएबल अगर डिग्री क्या होता है वो हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हमारे क्या है कि सपोज़ अगर हमने एक वेरिएबल लिखा, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक p ऑफ x लिखा एंड दिस p ऑफ x इज़ लाइक ax प्लस b। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे x की जो पावर है 1 है, तो अगर इफ़ द डिग्री ऑफ x इज़ 1 इन दैट सिनेरियो वी कैन से इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, डिग्री। तो डिग्री कितनी है मेरी, 1 है, इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, अगर हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब हमें अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे तो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ज़ीरो एक ही आएगा यहाँ पे रूट, और वो रहेगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसका ज्योमेट्रिक ये देखें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सो सिंस इट इज़ अ पासिंग वन टाइम, सो वी कैन से इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल के जो डिग्री रहता है वो 1 होता है और वहाँ पे उसका ज़ीरो क्या होता है, माइनस बी, अगर हमने लिया ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है पी एक्स प्लस पी एक्स जो हो गया अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्स क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री एंड डिग्री इज इक्वल्स टू 2। अब डिग्री 2 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो ज़ीरोज़ आएगा 2 आएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, सॉरी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लेते हैं इसके ज़ीरोज़ क्या आएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इट में भी पैराबोला। तो पैराबोला कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे। जितने टाइम से एक्स को कट कर रहा है उतना ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो वहाँ पे एक रिलेशन आता है कि ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर सपोज़ मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसका ज़ीरोज़ क्या हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़ीरोज़, अल्फ़ा हो गया और एक क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और हमारा यहाँ पे ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ के बीच में। तो क्या होता है वो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो क्या क्या रिलेशनशिप कैसे हो गए, सपोज सो पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, सी अपॉन ए। तो ऐसे हम रिलेशन निकालते हैं। हमने देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, पैराबोला आता है, इट कैन बी अपवर्ड डाउनवर्ड, वो तो डिपेंड करता है कैसा है, ए की वैल्यू क्या है। बट यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके 2 ज़ीरोज़ आएंगे, 2 रूट्स आते हैं, कभी अल्फ़ा एंड बीटा, उन दोनों का रिलेशंस क्या होता है कोफिशिएंट के साथ, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरी होती है यहाँ पे एक और, अगर हमें सपोज फॉर्म करना रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सम एंड द प्रोडक्ट, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता तो यहाँ पे हो जाता इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो जाते हैं अगर हमारे पास रूट्स अवेलेबल हैं, तो वो इक्वेशन के लिए होता है, ये पॉलिनोमियल के लिए नहीं होता, मैं बट लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0।
ये हो जाता है कि अगर हमें पता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है कि रूट्स पता है, अल्फ़ा एंड बीटा हैं और उसके प्रोडक्ट भी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो हम उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल अगर हम जब बोलते हैं व्हाट डज इट मीन, अगर एक सिंगल टर्म रहा, जैसे मैंने लिख दिया एक्स, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। और अगर यहाँ पे दो से अधिक टर्म रहे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसी को हम इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब एक क्यूबिक भी आपको पढ़ना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल, अगर यहाँ पे आपको अगर पी एक्स ऐसा रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये आपका पी एक्स है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके भी हमें क्या जीरोज़ आएंगे, 3 जीरोज़ आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फ़ा आ सकता है, बीटा आ सकता है, गामा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक सिंपल सा रूल, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होते हैं, वैसे यहाँ भी एक रूल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए। ठीक है, सम एंड द प्रोडक्ट लाइक इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा, अगर ऐसा रहता है तो सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब इसका अगर हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना रहा तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा 1 2 3। तो अगर ऐसा 3 जगह क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसके मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये हमारा हो गया बेसिक चीज़ कि हम कैसे कोई भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ देख सकते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम यहाँ पे पावर देख के बोल सकते हैं कि ये क्यूबिक है या ये क्वाड्रेटिक है या ये लीनियर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.1 जो है 2.1 है, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस हैं कि भाई अगर ये पास कर रहा है एक्स एक्सिस से तो आपको देखना है कि कितने कौन सा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप देखना कितने पास करें, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट whether it is a zeros of the polynomial है। हेलो एंड वेलकम टू क्लास। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, सो फर्स्ट थिंग अगर हमें इसका जीरोस निकालना है तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल है, फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स, जो कि ऑलरेडी है क्वेश्चन में। अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म इज माइनस, लास्ट टर्म इज़ -8 एंड फर्स्ट टर्म इज़ एक्स स्क्वायर, सो -8x स्क्वायर। मैं इसका देखूंगा, इसका फैक्टर क्या आता है 4 and 2। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट क्या है, माइनस है, इसका मतलब दोनों में से कोई नंबर एक नेगेटिव है, तभी तो प्रोडक्ट माइनस आया। ठीक है, और मिडिल टर्म भी माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि -4 + 2 विल बी -4। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर अब ये जो -2x इसके जगह ये वाला मेरा मिडिल टर्म हो गया। मिडिल टर्म क्या आ गया मेरा, -4x + 2x -8। अब जैसे ही आपने मिडिल टर्म का काम खत्म किया, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने में क्या कॉमन है, फर्स्ट में x कॉमन है तो x -4 आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x माइनस क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखोगे आप ये दोनों अगर कॉमन आ गया, इसका मतलब आपका ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेक्ट है, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से हमें इधर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई 4 और एक आ गई -2। ठीक है, x -4 इज इक्वल टू 0 ऐसे पुट करना, x इज इक्वल टू कितने आ गए 4 और x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितने आ गए -2। ठीक है, ऐसा हो गया।
अब ये होने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पास दो आ गए, अल्फ़ा आ गया 4, आप कोई भी लिख सकते हो अल्फ़ा, एंड बीटा आ गया -2। अब वहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड करना है ज़ीरोज़ और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशन। तो वेरीफाई रिलेशन कैसे करेंगे, मेरा अल्फ़ा आ गया 4, बीटा आ गया -2, और हमें पता है रिलेशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, -b/a, ठीक है, -b/a। तो हम चेक करते सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फ़ा क्या है 4 है, और ये क्या है बीटा -2 है, आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब मुझे चेक करना -b/2 a आ रहा है या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू आप बताओ कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। तो अभी हम क्या करेंगे, -b/a, सो b कितनी है, माइनस ऑफ 2, a कितना 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर कितना आ गया 2। तो आप देखोगे RLHS एंड RHS इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। चलो प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या आएगा अभी, तो C/A, अल्फ़ा कितना है मेरा 4 इंटू -2 -8, यहाँ पे C कितना है, तो C हमने देखा था -8 था, तो -8 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ गया -8, ये भी आ गया, तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूँ और देखता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। सबसे पहला काम किया आपको मिडिल टर्म के लिए ये और ये मल्टीप्लाई करना, 4 × 1 कितना आएगा 4 आएगा, पॉजिटिव आ रहा, 2 and 2 लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर। अब देखोगे दोनों भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों के सेम साइन होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका मतलब -2 and -2 मेरा आंसर होगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूँगा 4s² - 2s + 1, ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे मिडिल टर्म का काम ख़त्म हुआ, 4s कॉमन, कितना आ जाएगा, सॉरी 2s कॉमन आएगा, बिकॉज यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 2s है, तो कितना आंसर आएगा 2s - 1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1 ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे भी क्या आएगा 2s - 1। अब यहाँ पे देखोगे इसको इक्वेट करो 0 और इसको इक्वेट करो 0, दोनों केसेस में कितने आ रहे हैं 1/2, मतलब अल्फ़ा भी 1/2 आ रहा और बीटा भी यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप बोलोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मैं जस्ट एक रफली बना दिया कि यहाँ से दोनों, मतलब यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ गया 1/2, ठीक है, ये कट नहीं कर रहा, यहाँ पे ये टच कर रहा, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, इनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट -b/a, सम ऑफ द रूट 1/2 + 1/2, तो ये तो हमें पता है 1 हो जाता है। और b कितना है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लो b कितना है, 4 -4 है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस पहले -4, और a कितना 1 है, नहीं सॉरी 4 है, तो 4 कितना आ जाएगा +4/4, कैंसिल हो के आंसर कितना आ गया 1, हो गया वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हमने किया C/A, अल्फ़ा कितना है हमने पहले निकाला 1/2, बीटा कितना 1/2, 1/4 आ गया। C कितना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे C की वैल्यू कितनी है 1, और A कितना है 4, तो सिंपल यहाँ पे आप पुट करोगे, C 1/4 आ गया, हेंस LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, सॉरी डिसेंडिंग पावर ऑफ x में नहीं है, तो हमें इसको पहले रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पे 3 × 6 क्या होता है 18 होता है, राइट। तो मेरा 18 आ गया। 18 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, मैं 9 × 2 देखता हूँ, बिकॉज 9 - 2 = 7, और आप देखोगे -18 है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस है, इसका मतलब दोनों में से एक कोई नंबर माइनस होगा। वो कैसे पता चलेगा, मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म क्या है, माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x² - 9x +
2x-3। यहाँ से ग्रुपिंग कर लो आप। क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। 3 × 2 6, 3 × 3 9, x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे? 2x-3 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 1 तो कॉमन आ सकता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये और ये टर्म सेम है, इसका मतलब आपका फैक्टर अभी तक करेक्ट है। 2x-3 देन क्या बचा? 3x+1। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब एक बार इसको जब ज़ीरो करोगे तो कितना आएगा? 3/2, और एक बार इसको ज़ीरो करोगे तो कितना आएगा? -1/3। तो इस तरह से आपके 2 आंसर्स आ गए। ठीक है, अब क्या करना? अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही देख लेते हैं सबसे पहले। 3/2 प्लस ये आपका अल्फ़ा पकड़ लो, और ये क्या है? बीटा है, तो -1/3। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 3 × 3 9 -2, 9 - 2 कितना होता है? 7, 7/6। हम देखते हैं कि 7/6 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है? -b/a, -b/a। तो आप देखोगे b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये आपको देखना है। b कितनी है? 7 है, और a कितनी है? 6 है। पुट करो वैल्यू और देखो, चेक करो। तो b की वैल्यू -7 है, और a की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 7/6 आ गई वैल्यू। ऐसे ही आप प्रोडक्ट आप निकालो और आप चेक करो, और आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पे वापस से क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। 4u² + 8u। 4 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे अब मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो जस्ट हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा? 4u कॉमन है, u + 2। 4 कैन नॉट बी 0, इसका मतलब ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो u की एक वैल्यू 0 आ रही है, और एक u + 2 को 0 किया तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अल्फ़ा 0, बीटा -2, 2 तो आ गए हमारे पास। अब क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 0 - 2 प्लस था, और ये एक माइनस, तो 0 - 2 -2 आ गया। चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं? b/a, -b/a। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आप बोलोगे b कहाँ पे? ये a हो गया, ये b हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8, c की वैल्यू आ गई 0। कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो -b/a। तो आप b बताओ कितना है? तो b आपने देखा, b है 4, माइनस लिखेंगे, और a कितना? 8। तो अभी कितना आ जाएगा? कैंसिल होगा, सॉरी b कितना है? 1 मिनट, b 8 है ना, 8/4, और अब कैंसिल करेंगे 4 × 2, आंसर कितना आएगा? -2 हो गया। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? 0 होता है यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा क्या है? 0 है, बीटा क्या? -2 है, 0 आ गया। चेक कर लो, c/a, c तो 0 ही है, अपॉन a कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, t² - 15 है। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² - b² का एक फार्मूला होता है, शायद आपको याद हो, a - b × a + b, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? थोड़ा इसको a - a² √15 का होल स्क्वायर ऐसे कर दिया। अभी हो गया ये a और b के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? t + 50 √15 एंड t - √15 = क्या आ गया? 0। ना 0 नहीं लिखना है, मैं सिर्फ बताने के लिए लिख दिया। तो एक तो वैल्यू आएगी प्लस और एक आएगी माइनस, तो 2 वैल्यू आ गई, एक आगे प्लस और एक आगे माइनस। मतलब आपके अल्फ़ा की जो वैल्यू हो गई, आप ले लो प्लस, कुछ भी ले सकते हो। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? माइनस। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? अल्फ़ा इंटू बीटा, √15 इंटू -√15, 15 रूट कैंसिल हो जाएगा, -15 आंसर आएगा। हम चेक करते क्या होता है? -b/a। अब यहाँ से देखना, आपको a b c की वैल्यू बताना है। t² मैं लिख रहा हूँ t² -0t प्लस -15। a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू कुछ नहीं है, t का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 0 है, और c की वैल्यू कितनी होगी? -15। तो -b/a, -b कितना है आप देखो और मुझे बताओ। सॉरी, ये अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने किया, माय बैड। अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। c कितना है? -15। a कितना है? 1, तो -15 आ गया यहाँ पे।
अल्फ़ा प्लस बीटा √15 माइनस √15, आंसर क्या आ गया 0, और ये क्या तो माइनस बी अपॉन ए। पी अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना है 0 है, तो आंसर क्या आ गया 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर विल बी 0। तो ऐसे करके लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन 1 का 3 × 4 12, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म करना ही पड़ेगा अपने को। तो 3 × 4 यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया तो 12 का फैक्टर 4 × 3, और आप देखोगे 4 × 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म आपका क्या है -1 है। तो 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं, तो x कॉमन है तो 3x - 4, और यहाँ पे क्या कॉमन है 1 है तो 3x - 4। ठीक है, क्या हो गया अभी ये दोनों तो सेम हो गए, इसका मतलब करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ से हमारा x = 4/3 आएगा और ये आएगा x = -1। इसका मतलब आपके दो रूट्स आ गए अल्फ़ा 4/3 बीटा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा -b/a -b। यहाँ से देख लेते हैं भाई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, राइट। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है। b कितनी है -1, और इसके आगे a की वैल्यू 3 है, तो कितना आंसर 1/3। हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 4/3 -1, कितना आ जाएगा 4 - 3/3 1/3। तो ये देखो आप LHS = RHS आ गया। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, C की वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितनी है 4 है, और ये कितना है, A कितना है 3, तो 4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा आप देखोगे 4 × 3 इंटू बीटा कितना है -1 -4/3। देखो मैंने कुछ मिस किया होगा C/A में, तो अगर आप A देखोगे C देखोगे, C A कितना है 3 है, B कितना है -1 है, और C कितना -4 है, ये मैंने मिस किया था, तो ये -4 मैंने मिस किया था, तो यहाँ पे -4। तो ऐसे करके यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर हो गया जो कि हमें पढ़ना था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का हमें टाइप पता चल गया कि क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, उसके प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े। थैंक यू सो मच।